नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम LLB फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में सेक्शन 79 से लेके 82 तक देखेंगे। ये विशिष्ट मामलों से संबंधित वाद हैं कि अगर सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध कोई वाद करना है या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा पदीय हैसियत में कोई काम किया जाता है तो उसके विरुद्ध या लोक प्राधिकारी द्वारा कोई वाद करना है तो वो वाद कैसे किया जाएगा और कौन सी प्रोसीजर उसमें फॉलो करनी होगी। तो सेक्शन 79 सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 79 से लेके 82 तक ये विशिष्ट मामलों में वाद होते हैं। कौन से होते हैं? विशिष्ट मामलों के वाद होते हैं। विशिष्ट मामलों के वाद यानी सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है या किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है तो कैसे किया जाएगा। तो सेक्शन 79 कहता है कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद करना है तो केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद करना है तो कौन से नाम से किया जाएगा? भारत संघ के नाम से किया जाएगा। भारत संघ यानी जो पक्षकार या जो पार्टी बनानी है वो कौन होगा? भारत संघ होगा। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के विरुद्ध या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई वाद संस्थित करना है तो पक्षकार के नाम की जगह लिखा जाएगा भारत संघ। और अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है तो पार्टी का नाम, पक्षकार का नाम क्या होगा? राज्य नाम से वाद संस्थित किया जाएगा। यानी पक्षकार या पार्टी का नाम क्या होगा? राज्य होगा। तो मेन एक अंतर इसमें डिफरेंस क्या आता है? भारत संघ या भारत सरकार बोल दे तो भारत संघ और भारत सरकार और भारत संघ में मेन डिफरेंस क्या है? भारत संघ एक लीगल पर्सन है, एक विधिक व्यक्ति है। भारत सरकार एक विधिक व्यक्ति नहीं है। भारत संघ अपना निगमित अस्तित्व रखती है, यानी वो अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकती है। वो निगमित हुआ हुआ है यानी लीगल पर्सन है। उसके कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ड्यूटीज होते हैं। लेकिन भारत सरकार कोई लीगल पर्सन नहीं है, कोई निगमित निकाय नहीं है। भारत सरकार ना कोई अधिकार है ना कोई ड्यूटी होती है। तो जब भी केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना होता है तो भारत संघ के नाम से संस्थित किया जाएगा, न कि भारत सरकार से। सेम प्रोविजंस कहाँ पे दिया हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में भी यही प्रावधान दिया हुआ है कि अगर केंद्रीय सरकार के द्वारा या केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना होता है तो किसके नाम से वाद संस्थित किया जाएगा? भारत संघ के नाम से किया जाएगा। और अगर किसी राज्य सरकार के द्वारा या राज्य के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है तो पक्षकार की जगह उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, अगर राजस्थान राज्य के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है या राजस्थान राज्य को किसी के विरुद्ध वाद संस्थित करना है तो पक्षकार या पार्टी की जगह क्या लिखा जाएगा? राजस्थान राज्य, स्टेट ऑफ राजस्थान लिखा जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 सूचना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है विशिष्ट मामलों से संबंधित वादों में। सूचना ये कह रहा है कि अगर भारत सरकार के विरुद्ध या किसी लोक प्राधिकारी जिसने अपनी पदीय हैसियत में कोई कार्य किया तो उस लोक
प्राधिकारी या उस लोक अधिकारी के विरुद्ध अगर कोई वाद संस्थित करना है तो वाद संस्थित करने से पहले 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध ये वाद संस्थित किया जाना है। तो उस सूचना में क्या क्या बातें होंगी? 3 चीजें उसमें इंपॉर्टेंट होगी। फर्स्ट आता है वाद हेतु, कॉज ऑफ एक्शन। सबसे पहला क्या बात आती है? कॉज ऑफ एक्शन, वाद हेतु किस चीज के लिए वाद संस्थित किया जा रहा है। सेकंड, वादी का नाम, पता, उम्र और उसका स्थायी पता लिखा जाएगा। नाम, पता और उम्र, स्थायी पता, यानी वादी का पूर्ण विवरण होगा। और थर्ड पॉइंट आता है रिलीफ, वादी उसमें क्या रिलीफ चाहता है। 3 चीज सूचना में 3 चीजें वो बताएगा। कॉज ऑफ एक्शन फर्स्ट, सेकंड वादी का पूर्ण पता, उम्र, जाति, निवासी, थर्ड वो रिलीफ क्या चाहता है, अनुतोष क्या चाहता है, वो बातें लिखी होगी। ठीक है, सूचना 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी कि आपके विरुद्ध वाद संस्थित किया जा सकता है। तो अब सूचना किसको सूचना दी जाएगी? अगर मामला केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है, अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करना है तो केंद्र सरकार के सचिव को, केंद्रीय सरकार के विरुद्ध करना है तो सचिव को, ठीक है। और अगर केंद्रीय सरकार के मामले में यानी रेलवे से संबंधित कोई मामला है, रेल विभाग, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर रेल विभाग से संबंधित कोई मामला है तो सूचना किसको दी जाएगी? महाप्रबंधक को, डीआरएम को, महाप्रबंधक को सूचना दी जाएगी। और अगर मामला किसी राज्य की सरकार से संबंधित है तो सूचना किसे दी जाएगी? राज्य, ये तो क्या रेलवे से संबंधित में डीआरएम को दी जाएगी। राज्य से संबंधित है तो किसको दी जाएगी? उस राज्य के सचिव को, राज्य सरकार, उस राज्य सरकार के सचिव को या जिले के कलेक्टर को, जिला कलेक्टर को सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? या तो सरकार के सचिव को दी जाएगी या जिला कलेक्टर को दी जाएगी। और अगर वो राज्य जम्मू कश्मीर है, और अगर वो राज्य जम्मू कश्मीर है तो वहां पर सूचना किसको दी जाएगी? जम्मू एंड कश्मीर है तो मुख्य सचिव को दी जाएगी, मुख्य सचिव को, या उस सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा अगर कोई प्राधिकृत अथॉरिटी है या अधिकारी है तो सूचना उसको दी जाएगी। अब वाद संस्थित कब किया जा सकता है? सूचना दे दी गई, सूचना देने के 2 मास का अवसान होने के पश्चात ही वाद संस्थित किया जा सकता है। एग्जाम्पल, सूचना दी गई 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद में 1 मार्च को ही वाद संस्थित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सूचना दी और कल वाद संस्थित कर दिया, ऐसे नहीं। 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। तो जब तक 2 महीने खत्म नहीं हो जाते तब तक सरकार के द्वारा या किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं किया जा सकता। सेक्शन 80 का ही सेकंड सब क्लोज ये कहता है कि अगर वादी न्यायालय को संतुष्ट करा दे कि सूचना देने से लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जो अनुतोष प्राप्त किया जाना है वो प्राप्त नहीं हो सकता, या अनुतोष तुरंत प्रभाव का है, तो वहां पर बिना सूचना दिए हुए भी न्यायालय लोक प्राधिकारी के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध वाद संस्थित करने की अनुमति दे सकता है। और जहां बिना सूचना दिए ही वाद संस्थित करने की अनुमति दी गई है वहां पर वादी को जो भी अंतरिम या अंतिम जो अनुतोष प्रदान किया जाना है
वो अनुतोष उस प्राधिकारी को यानी सुनवाई का अवसर दिए बिना वादी को कोई भी अनुतोष, चाहे अंतिम हो चाहे अंतरिम हो, कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। और थर्ड पॉइंट ये आता है सेक्शन 80 का ही थर्ड सप्लोज ये कह रहा है कि अगर सूचना देने में कोई तात्विक त्रुटि हो गई है, तात्विक त्रुटि हो गई यानी उसने वादी का सन ऑफ सही नहीं लिखा या पता सही नहीं लिखा, तो वो वाद जो उसने सूचना देने के बाद संस्थित किया है वो वाद निष्फल नहीं होगा। यानी सेक्शन 80 का थर्ड सबक्लोज ये कह रहा है कि अगर वादी ने लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित करना है और 2 माह पहले सूचना दे दी उसने और उस सूचना में कोई तात्विक त्रुटि है, तो उस तात्विक त्रुटि के कारण वाद विफल नहीं होगा, वाद आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है सेक्शन 81। सेक्शन 81 ये कह रहा है गिरफ्तारी और सभी उपसंजाति से छूट, यानी किसी लोक प्राधिकारी के विरुद्ध कोई वाद संस्थित किया गया है, लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित किया गया है, तो उस वाद में उस लोक प्राधिकारी को डिक्री के निष्पादन, जहां डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है, डिक्री के निष्पादन के अलावा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फर्स्ट बात, डिक्री के निष्पादन यानी जहां डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो क्या है, लोक प्राधिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जहां डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा वहां लोक प्राधिकारी को, जो उसने पदीय हैसियत में काम किया और उसके विरुद्ध कोई वाद संस्थित हुआ है, तो वहां उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता डिक्री के निष्पादन के अलावा। और ऐसे ही डिक्री के निष्पादन के अलावा उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट कुर्क नहीं की जा सकती, लेकिन जहां डिक्री का एग्जीक्यूशन हो रहा है वहां उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैचमेंट कुर्क की जा सकती है। 81 का सबक्लोज सेकंड ये कह रहा है कि जहां न्यायालय को लगता है कि लोक प्राधिकारी अपनी सेवा का अपाय किए बिना यानी अपनी ड्यूटी को हानि पहुंचाए बिना न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, तो वहां पर उसे सव्य उपसंजाति से, यानी न्यायालय कहेगा ये अपनी ड्यूटी करे, उसको न्यायालय में सव्य उपसंजाति व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 82 कह रहा है डिक्री का निष्पादन यानी सरकार के विरुद्ध या किसी लोक प्राधिकारी जिसने अपनी पदीय हैसियत में कोई कार्य किया है और उसके विरुद्ध अगर कोई डिक्री आ गई है, तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन कब किया जाएगा? उस डिक्री का एग्जीक्यूशन डिक्री पारित होने की दिनांक से 3 महीने की अवधि के बाद, यानी डिक्री आज आई तो उस आज की दिनांक से लेके 3 महीने तक अगर डिग्री का एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो फिर डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए आवेदन किया जाएगा। सेम प्रावधान डिग्री पे जैसे ही लागू होता है कि यानी कोई भी सरकार के विरुद्ध या लोक अधिकारी के विरुद्ध डिग्री आई है तो वो डिग्री 3 महीने तक एग्जीक्यूशन नहीं करवाई गई है तो ही आवेदन करना होगा कि इस डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जाए। सेम प्रावधान जैसे डिग्री पर लागू होता है वैसे ही अगर किसी ट्रिब्यूनल ने या न्यायालय ने कोई आदेश जारी किया है या कोई पंचाट अवार्ड जारी किया है तो उस अवार्ड या उस आदेश का पालन भी 3 महीने के बाद में किया जाएगा। तो ये था विशिष्ट मामलों से संबंधित वाद। थैंक यू सो मच।